अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए थ्रेड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। चिकन बहुत क्रिस्पी होती है। रमज़ान दस्तरखान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। तो आप इसको बना के अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। तकरीबन 3 इंचेस के पीसेस हैं इस तरह से। और इसके बाद हमें चाहिए 1 अदद अंडा, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। लहसुन ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा 1.5 टेबलस्पून और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए चिकन। इसके बाद हमें चाहिए होगा, ये समोसा शीट्स ले लिए मैंने, मांडा पट्टी भी कहते हैं इसको, समोसे की हो या रोल की। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये थ्रेड चिकन आप लोग नूडल्स के साथ भी बना सकते हैं, राइस नूडल्स के साथ भी बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन शीट्स को हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको सीज़र की मदद से हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। जितना बारीक काटेंगे उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। कोशिश करिएगा बारीक बारीक काट लें इसको। काटने के बाद इसको आप इस तरह से खोल लें तो ये बारीक बारीक से थ्रेड्स जो हैं हमारे पास रेडी हो जाएंगे। तो मैं जितनी मांडा पट्टी मेरे पास मौजूद है मैं सारी यूज़ कर लूँगी और मतलब सबको काट लूँगी। और मैंने तकरीबन 200 ग्राम के बराबर मांडा पट्टी ली थी। तो देखिए सारी शीट्स को मैंने काट के इस तरह से खोल लिया है। कटी हुई मांडा पट्टी को हम इस तरह से फैला लेंगे। थोड़ा सा आप लोग रख लें फासले पे कि इसके अंदर हमें चिकन को रैप करना है। तो हम एक चिकन का पीस उठाएंगे इसके अंदर से। और चिकन के पीसेस को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा। मैंने ना बहुत ज़्यादा मोटा रखा है ना ही पतला रखा है। और इसके अंदर रख के हमें इसको रोल कर लेना है। टाइटली रोल करिएगा ताकि जो ये मतलब हमने मांडा पट्टियाँ जो बनाई हैं ये इसके ऊपर स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा दबा दबा के आप रोल कर लीजिएगा तो ये रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी भी बना लूँगी। आपको बस इसको बनाते हुए ख्याल रखना है जो ये जितनी भी पट्टियाँ हैं चिकन के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाएँ, चिपक जाएँ। तो बस आप मांडा पट्टी इसी तरह से फैला लें अच्छे से और इसके ऊपर आपने चिकन का पीस रखना है और टाइटली इसको आपने रोल कर देना है इस तरह से। और रोल करने के बाद इसको हल्का सा दबा दें ताकि इसके ऊपर ये स्टिक हो जाए अच्छी तरीके से। और देखिए मैं हल्का सा उसको दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। और इसी तरह से मैं सारी ये जो चिकन है वो तैयार करके रख लूँगी। तो देखिए सारी मैंने चिकन तैयार करके रख ली है और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। और ये सारे पीसेस उठा के एक एक करके हमने इसके अंदर डाल देना है। बहुत ज़्यादा कढ़ाई के अंदर ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये जो क्या कहते हैं इसके ऊपर हमने मांडा पट्टी लगाई है वो उतर जाएगी। और जब आप इसको डाल दें एक बार कढ़ाई के अंदर, जब तक ये हार्ड ना हो जाए मांडा पट्टी, जब तक आपने इसको टच नहीं करना है। हल्का सा कलर आने लगे और थोड़ी सी हार्ड हो जाए, जब तक आपने इसको बिल्कुल भी चमचा वगैरह नहीं चलाना है, ऐसे ही इसको फ्राई होने दीजिएगा। और जब मांडा पट्टी थोड़ी सी हार्ड हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तो उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। और बहुत हल्के हाथ से इसको टर्न करिएगा क्योंकि मांडा पट्टी जो मैंने इसके ऊपर लगाई थी वो अनइवन ही लगाई थी, क्योंकि उसी के अंदर ये बहुत खूबसूरत लगती हैं, इनका लुक अच्छा आता है। और जैसे ही बस इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, तो मैं इसको निकाल लूँगी। और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है क्योंकि चिकन जो था हमारा कच्चा था, तो उसको हमें पकाना है अच्छी तरीके से। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। आराम आराम से इसको फ्राई कीजिएगा। तो इस पर अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर। और अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारी थ्रेड चिकन रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी बनती है ये। आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना है, इन रमज़ान के दिनों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि सबको बहुत पसंद आएगी। और क्रिस्पी फूड तो सभी को पसंद होता है, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाएंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे। हम लोगों ने भी अपनी फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय किया था जब ये बनाई थी। तो देखिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ करीब से इसका लुक।
और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके साथ आप कोई भी डिप, कोई भी सॉस सर्व कर सकते हैं। रायते के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाती है और ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलती है उससे बहुत ही डिफरेंट सैलेड है। इस टेस्ट की सैलेड आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत सिंपल सी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हनी, 2 टेबलस्पून के बराबर। शहद ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस सारा शहद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हॉट सॉस, तो कोई भी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा। 2 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड कर दूँगी। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 2 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सैलेड की मज़ेदार सी ड्रेसिंग बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इसको मिक्स कर लिया। अब इसको हम साइड पे रख लेंगे और आ जाते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। तो वेजिटेबल्स को मैंने पहले से ही कट करके रखा है। तो इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ बंद गोभी 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न ऐड किया है इसके अंदर आधा कप। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है। गाजर ऐड करेंगे 1 कप, इसको मैंने ब्लांच नहीं किया था, इसी तरह से ऐड किया है रॉ। काले चने ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर, बॉईल हुए हुए चने हैं ये। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक ऑलिव्स 2 टेबलस्पून। इसके बाद जो हमने मज़ेदार सी ड्रेसिंग बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो और कोई वेजिटेबल अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या इसमें से कुछ नहीं पसंद तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो सैलेड में तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करते हैं, लेकिन ड्रेसिंग मैंने जिस तरह से आपको बताई है उसी तरह से बनाइएगा। तो आप लोग देखिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो बस इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, या चाहें तो इसको रूम टेम्परेचर पे भी सर्व कर सकते हैं सैलेड को। तो देखिए सैलेड हमारी रेडी हो गई है। इसको आप किसी भी मील के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है और फिलिंग भी है, क्योंकि इसमें हमने चिकपीस वगैरह ऐड किए हैं। तो उससे अगर आप खाली सैलेड भी खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और बच्चे बड़ों का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करते हैं और बड़े भी इसको खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बनता ही ये बहुत मज़ेदार सा हैगा और झटपट वाली रेसिपी। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन 200 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसको हल्का सा बस फ्राई कर लेंगे, 1 मिनट तक। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर और मसालों के साथ इसको हल्का सा पका लेंगे।
बस 1 मिनट तक इसको पकाएंगे मसालों के साथ ताकि अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। और फिर इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि चिकन जो है हमारा गल जाए। तो मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ और पानी ड्राई होने तक ही बस इसको मैं पकाऊंगी। इतने में हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल भी जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा गल गया अच्छी तरीके से, ये देखिए। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटो केचप 4 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इधर मैं डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। आप लोग नॉर्मल वाला ऐड करें तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर और इस सब सॉसेस के साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद में इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं इधर बंद गोभी ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर, शिमला मिर्च ले ली थी 1 कप और मैंने हरी प्याज ली है 1 कप के बराबर। तीनों चीज़ें 1-1 कप ली थी मैंने, इसको बारीक कट कर लिया था। और वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा, या फिर आप लोग जो भी वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, बस 1 मिनट तक इसको कुक करूँगी। वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करेंगे क्योंकि एक अच्छा सा ना क्रंच आता है, एक बाइट आती है तो अच्छा लगता है खाने में, और इसलिए मैंने इसको गलाया नहीं है, बस इसको हल्का सा मिक्स ही किया है। अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। इधर मैंने ऐड किया है पैनी पास्ता। तो मैंने 2 कप पास्ता लिया था और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, 80% तक कुक किया था। उसके बाद इसको छान के इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और पास्ता तो आप सबको बॉईल करना आता ही होगा, 10 से 12 मिनट में बॉईल हो जाता है, पैकेट पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो बस इसको हमने मिक्स करना है 1 मिनट तक, अच्छे से थोड़ा सा हीट अप होने देंगे इसको, पास्ता को अच्छे से। और बस ये रेडी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। गरम गरम बना के इसको सर्व कीजिएगा, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। आप इसको पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो तिक्का का फ्लेवर है, तिक्का सभी को पसंद होता है, और पास्ता हो जाए तो क्या ही बात है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इफ्तार स्पेशल कस्टर्ड शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप बना के इफ्तार पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आप गर्मी के मौसम में भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी शरबत बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन के अंदर दूध ले लिया है 1 लीटर के बराबर, इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक इसको हम पका लेंगे। इतने दूध पक रहा है, इधर हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बनाना फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है, आप लोग कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून ले लिया था, थोड़े से पानी में बस इसको डिज़ोल्व कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। जब तक दूध पक रहा है जब तक वेट करेंगे और फिर ये हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो देखिए दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमने जो कस्टर्ड को घोल कर रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर ये स्लाइटली सा थिक होगा, सिर्फ आपने 1 मिनट तक इसको कुक करना है, सिर्फ 1 मिनट तक पकाइएगा, हल्का सा ही थिक होगा और इसकी थिकनेस आपको ठंडे होने के बाद नज़र आएगी। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो इधर मैंने जेली पकाने के लिए पानी रख दिया था 1.5 कप के बराबर। जब ये बॉईल हो जाएगा हम इसके अंदर जेली ऐड कर देंगे। तो जेली भी मैं बनाना फ्लेवर की ले रही हूँ, आप लोग कोई भी फ्लेवर की ले सकते हैं, मतलब जो फ्लेवर आप लोग बनाना चाहते हैं। इस कस्टर्ड की ख़ास बात ये है आप वो फ्लेवर बना सकते हैं, मतलब स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं, वनीला बना सकते हैं, और इधर मैं बनाना बना रही हूँ तो बनाना भी आप लोग बना सकते हैं। तो देखें जेली हमारी पक गई है अच्छी तरीके से, बस इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में और इसको सेट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर बस इसको मैंने डिश में निकाल लिया, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको सेट होने में। तो देखिए जेली हमारी सेट हो गई है, अब इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ और बारीक बारीक बस इसको हमने कट कर लेना है स्क्वायर पीसेस के अंदर। तो देखिए जेली हमारी कट हो गई है।
अब इसके बाद हम देख लेते हैं बनाना को। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद बनाना लिए थे मीडियम साइज़ के, और इसको हम कट कर लेंगे। तो इसको भी हमें छोटे पीसेस में ही कट करना है। तो 4 हिस्सों में मैंने पहले कट लगा दिया था। अब इसको हम इस तरह से स्लाइस कर लेंगे। तो बस ये आपने फ़ौरन से ही जब दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएं उसके बाद आपने बनाना को कट करना है, क्योंकि बनाना जो होता है वो काला पड़ने लग जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखें इसी तरह से मैं चारों बनाना जो है उसको कट कर लूँगी। और इधर हमारा कस्टर्ड जो है वो भी ठंडा हो गया है। देखें ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस नज़र आती है, और बस आपने थोड़ा सा ही कस्टर्ड ऐड करना होता है इसके अंदर। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब विक्स की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें, जैसे कि ऊपर एक लेयर सी आ जाती वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारा कस्टर्ड जो हमने पका के रखा था। अब इसके अंदर हम तुख मलंगा ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने तुख मलंगा ली थी और उसको मैंने आधा कप पानी के अंदर सोक कर लिया था, तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब केले ऐड कर देंगे इसके अंदर, और उसके बाद मैं इसके अंदर जेली ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये शरबत बन के बहुत मज़ेदार लगता है और ये हेल्दी भी है। हेल्दी इस लिहाज से कि इसमें हमने बेसल सीड्स ऐड करे हैं, यानी कि तुख मलंगा, जो कि पेट के लिए काफ़ी ठंडे रहते हैं, और गर्मी का मौसम है तो उसके अंदर ये काफ़ी अच्छा रहता है। बनाना भी पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, और इसमें मैंने चीनी भी कम ही ऐड करी है, ज़्यादा ऐड नहीं करी है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा ऐड करने की। इसी तरह बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा, लास्ट में आपने क्या करना है, बहुत सारी बर्फ़ ऐड कर देनी है इसके अंदर, जितनी आपको पसंद है उतनी ऐड कर दीजिए। और इसके बाद आपने इसको मिक्स करके सर्व कर देना है ठंडा ठंडा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और इफ्तार के लिए तो ये आइडियल ड्रिंक है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बनाने से पेट भी आपका अच्छे से फुल हो जाता है, और ये काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें बनाना ऐड किया है, बेसल सीड्स ऐड किए हैं, जो कि पेट के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गया, इसको मैंने सर्व कर दिया था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल स्टफ़ खजूर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ख़ासकर आप इसको बना के इफ्तार पार्टी में या फिर इफ्तार डिनर्स वगैरह में भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसको तैयार करके आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, रमज़ान गिफ्ट दे सकते हैं अपने रिलेटिव को, अपने नेबर्स वगैरह को। और इसको पैक करने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये बहुत अट्रैक्टिव बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको बना के आप हफ्ता 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप कंडेंस मिल्क, इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी क्रीम 3 टेबलस्पून के बराबर। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। अच्छा, अगर आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं, उसके साथ चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। बस इसका हमें एक थिक पेस्ट बनाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने बस इसका थिक पेस्ट बनाना है, तो उसी मिकदार के हिसाब से अंदाजे से ही बना लीजिएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मिल्क 4 टेबलस्पून के बराबर, और ये पेस्ट थोड़ा सा थिक होना चाहिए, और ताकि इसको ना स्टफ़ करने में आसानी हो, खजूरों के अंदर स्टफ़ करने में आसानी हो। पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ये, और थोड़ा सा ड्राई सा बनेगा ये। देखिए इस तरह से बस आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, और ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम खजूरें ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली हैं 750 ग्राम्स के बराबर खजूरें, और ये सॉफ्ट खजूरें हैं, कोई भी अच्छी क्वालिटी की ले लीजिएगा, बस हार्ड वाली नहीं लीजिएगा उसके अंदर, क्योंकि ये स्टफिंग अच्छी नहीं लगेगी खाने में। सॉफ्ट खजूर होनी चाहिए। अब इसको हम एक साइड से कट कर लेंगे इस तरह से, और इसकी जो गुठली है, सीड जो है, वो हम निकाल देंगे इसमें से। और आपने बिल्कुल 2 हिस्सों में अलग नहीं करना है, बस एक साइड से ही आपने कट करना है। और इसी तरह से सारी खजूर की सीड्स जो हैं वो मैं निकाल के रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए सबको मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी देख लेते हैं टॉपिंग्स। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं पिस्ता, और हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। नारियल लिया है पिसा हुआ, काजू ले लिए थे, उसको भी मैंने कूट लिया है। बादाम लिए हैं, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है।
अब इसके बाद एक खजूर ले लेंगे हम और इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे और आपने थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में इसमें भरना है। कुछ इस तरह से स्पून की मदद से आप इसको फिल कर सकते हैं। छोटे साइज़ का स्पून ले लीजिएगा, आसानी से फिल हो जाएगा। ये देखिए, इसके बाद आपने ये जो टॉपिंग्स हैं वो आप लगा लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप और भी टॉपिंग्स ले सकते हैं, मतलब आप इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर चिलगोज़े भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट वगैरह भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लगा के इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कप केक की लाइनिंग्स थी, उसके ऊपर मैंने रख दिया है। ये छोटी साइज़ की लाइनिंग्स हैं, ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। तो इसी तरह से सारी डेट्स को मैं भर लूँगी और एक एक करके टॉपिंग्स लगा लूँगी। और ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ही ली हैं बस। तो देखिए, सारी डेट्स जो है मेरी तैयार हो गई हैं। कुछ जो डेट्स थी उसके ऊपर मैंने साबुत बादाम पिस्ते लगा दिए हैं और काजू लगा दिए हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी ऊपर टॉपिंग करना चाहें कर सकते हैं। एक ही फिलिंग के साथ आप बहुत सारे फ्लेवर की डेट्स बना के तैयार कर सकते हैं। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले लिया है, इस तरह के जो एम्प्टी बॉक्स से मार्केट से ईजीली मिल जाते हैं। उसके ऊपर मैंने ये पेपर लगा दिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया था सिज़र की मदद से और उसके बाद इसके अंदर मैंने इसको भर दिया है। इसको फिल करने के लिए आप कोई भी कलरफुल सा पेपर ले सकते हैं। मेरे पास रेड कलर का मौजूद था तो मैंने यही ले लिया है। ये इस तरह का पेपर होता है, इसको मैंने बस सीजर से कट किया था और इस बॉक्स के अंदर सेट कर लिया। ये इजीली बुक स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अब जो डेट्स जो हैं हम इसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर रखेंगे इस तरह से, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगेंगी। और आप इस तरह से बॉक्सेस बना के आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव को दे सकते हैं, अपने नेबर्स में आप दे सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये देखिए, या फिर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप ये एज अ गिफ्ट भी लेके जा सकते हैं और इस तरह के बॉक्स आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको दोनों आइडियाज़ दे दिए हैं, इसको बनाइएगा ज़रूर और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इन खजूरों को स्टोर करके रखना चाहते हैं ज़्यादा दिन के लिए तो आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके 10 से 15 दिन इजीली ये रुक जाएंगी। और अगर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो 4 से 5 दिन रहेंगी खजूरें। लेकिन ये बनती इतनी मज़े की हैं, बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। और इस बार आपने अपने अफ्तार दस्तरखान पे, अफ्तार टेबल पे इसको ज़रूर रखना है। इसको ज़रूर बना के सर्व कीजिएगा अपने घर वालों को, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये खजूरें। और इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन फहीता पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे इसको खाना और आप अपने बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं। और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था 1/4 कप कुकिंग ऑयल। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो तब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन मैंने लिया है 500 ग्राम और इसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। चिकन को फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा वाइट हो जाए, इतना इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे। तो ये 2 मिनट हो गए फ्राई होते हुए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से चिकन के साथ ही हमने पका लेना है, थोड़ा सा तकरीबन आधे मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लें इसी के साथ ही। ये रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, प्रिपरेशन हुई हो तो मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो देखिए, मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, तकरीबन इसको आधा 1 मिनट मैंने इसको फ्राई किया था अच्छी तरीके से। और जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो इधर मैंने कैप्सिकम ली है 1 कप के बराबर, प्याज ली है आधा कप, टमाटर लिए हैं आधा कप। टमाटरों के बीज नहीं ऐड कर रही हूँ, बीज हटा के मैंने ऐड किए हैं। और कॉर्न्स लेनी है मैंने आधा कप। तो ये चारों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसको हाई फ्लेम पे आपने पकाना है कि जो वेजिटेबल्स हैं उनका ज़्यादा पानी नहीं रिलीज़ होना चाहिए। हल्का सा बस आपने फ्राई कर लेना है इन सारी वेजिटेबल्स को, ताकि इसके अंदर भी फ्लेवर आ जाए।
और फिर इसको फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो नहीं ऐड करिएगा। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे केचप 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर, और बस इसको हमने फ्राई करना ही, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, सॉसेस ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से फ्राई करना है कि इसके अंदर हल्का सा जो पानी आ गया है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, लेकिन इसका जो सॉस है इसके ऊपर अच्छे से वो लिपटा हुआ रहेगा, तो ये थोड़ा सा सॉसी भी होगा। बहुत ज़्यादा भी सॉसी नहीं रखना है इसको। तो आपने इसको तकरीबन 1 मिनट तक पका लेना हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए ये रेडी हो गया। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब इधर हम ले लेते हैं पराठे और पराठों को सेक लेते हैं। तो इधर मैं ले रही हूँ फ्रोज़न पराठे और मैंने रेडीमेड यूज़ किए हैं। आप लोग चाहें तो घर के भी बना सकते हैं या फिर आप लोग रेडीमेड भी ले सकते हैं। वैसे मैं फ्रोज़न पराठे बनाना सिखा चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बस इन पराठों को मैं सेक लूँगी। बहुत हल्का सा ऑयल ऐड करके मैं सेक रही हूँ। पराठे बस सेक गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। अब हम रोल को असेंबल कर लेंगे। एक मैंने ले लिया है पेपर, बटर पेपर, और उसके ऊपर रख देंगे एक पराठे को। थोड़ा सा मेयोनीज़ लगा देंगे पराठे के ऊपर। अच्छा, इसमें और कोई सॉस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर चीज़ इसके अंदर ऐड हुई हुई है। इसकी जो इतने मज़ेदार सी हमने फिलिंग बनाई है और ये थोड़ा सा सॉसी भी है, तो केचप वगैरह मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। और बस हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और ये हमारा रोल जो है रेडी है। आप लोग चाहें तो बच्चों को भी दे सकते हैं लंच बॉक्स के अंदर, और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये। आप लोग चाहें तो इसे पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। और इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी आलू लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और ये वाले लच्छा पकौड़ा अगर आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। मतलब पकोड़े बनाने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो नरम पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो लच्छा पकोड़ा है ये नरम नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी, और सुपर क्रिस्पी रहते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, उसको मैंने पील कर लिया था और धो लिया था। उसके बाद हम एक स्लाइसर ले लेंगे। अगर आपके पास स्लाइसर मौजूद है तो आप स्लाइसर से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी इसके स्लाइसेस कट कर सकते हैं। और आपने थिन स्लाइसेस कट करने हैं, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमारे ये स्लाइसेस जो हैं वो कट हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिन मैंने इसको कट किया है। ये देखिए इस तरह से इतने थिन कट होने चाहिए स्लाइसेस। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम जूलियन कट कर लेंगे। तो आलू ले लेंगे और इसको बस आपने इस तरह से जूलियन कट कर लेना है। बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है, ज़्यादा मोटे नहीं काटिएगा, नहीं तो क्या होगा लच्छा पकौड़ा अच्छे बनके तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आलू के अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी होती है और अगर आप मोटे आलू से बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बनके तैयार नहीं होंगे। तो देखिए इतने बारीक होने चाहिए ये। इसी तरह से सारे आलू मैं कट करके रख लूँगी। अब एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर ये सारे आलू ऐड कर देंगे। और इसको मैंने धोया नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है। धोने से क्या होगा, इसके अंदर और मज़ीद पानी ऐड हो जाएगा, तो फिर आपको पकौड़ा बनाने में मुश्किल होगी। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड कर देंगे मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल बेसन है 4 टेबलस्पून के बराबर, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। तो आपने भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन ऐड करना है।
और आपने इसको मिक्स कर लेना है। होता क्या है, जब हम इसके अंदर नमक और मसाले वगैरह ऐड करते हैं आलू के अंदर, तो आलू फ़ौरन से अपने अंदर से पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ना पतला होने लग जाता है अगर आप एक साथ सारा बेसन डाल देंगे। तो आपने क्या करना है, बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करना है। तो पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया था, उसके बाद दोबारा से मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, बस ये हल्के से बाइंड हो जाए इतना ही बेसन जाएगा इसमें, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे तब भी आपके पकौड़ा जो है ये लच्छा पकौड़ा बन के तैयार नहीं होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा गोल साइज़ के बनेंगे और वो जुड़े जुड़े से बनेंगे जो अच्छे नहीं लगते। तो देखिए बस इस तरह से हमने एक पोर्शन लेना है, जितना बड़ा आपको पकोड़ा बनाना है, और वो हम ऑयल के अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और जल्दी जल्दी आपने इसको फ्राई कर देना है। और बहुत देर तक अगर आप इसको रखेंगे तब भी क्या होता है, आलू ना पानी छोड़ने लग जाते हैं तो वो पतला होने लग जाता है, बैटर जो होता है आपका ना, तो उसका ख्याल रखिएगा। अगर पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। पकोड़े तेल में ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से चमचा नहीं चलाना है। जब आप देखिएगा थोड़े से स्टेबल हो गए हैं, उसके बाद आपने इसको अलट पलट के फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। तो एक साइड से देखिए थोड़े से स्टेबल हो गए थे, कलर आने लगा था, उसके बाद मैंने इसको टच किया। अगर आप पहले से इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए बस ये फ्राई हो गए हैं, इसको फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और उसके बाद आप इसको निकाल लेना है। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े, और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं, 1 से 1.5 घंटा इसी तरह से ये क्रिस्पी रहेंगे और बनते बहुत मज़ेदार हैं। जो लोग पोटैटो लवर हैं तो उनको तो बहुत मज़ा आएगा ये पकोड़े बना के भी और खा के भी। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप हाई टीज़ पे पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपने बच्चों को भी बना के लंच में दे सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में आप अफ्तार में बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग फ्राइड फूड खाना नहीं पसंद करते तो उनके लिए एक हेल्दी ऑप्शन रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 400 ग्राम्स के बराबर, और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा आधे 1 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और अगर आप लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसको मैं फ़ौरन बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक के मैं छोड़ दूँगी, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे चिकन को पकने में। इतने में जिसका ये एक्स्ट्रा पानी है ये भी सारा ड्राई हो जाएगा और चिकन गल भी जाएगा। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखिए अब इसके मैं छोटे छोटे से पीस कर लूँगी, मतलब 1 के 2 पीस कर लूँगी इस तरह से।
और अब हम अपना सैंडविच बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदर स्लाइसेस और इस पे हम लगा देंगे मेयोनीज़ थोड़ा सा, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको स्प्रेड कर लेंगे, इवनली आपने स्प्रेड कर लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो टिक्का के पीसेस थे वो हम रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में रखिएगा। दो स्लाइसेस पे रखेंगे इस तरह से और इसको हम कवर कर देंगे। उसके बाद जो एक स्लाइस है इसके ऊपर हम लगा देंगे मेयोनीज़ और केचप। इसको स्प्रेड कर देंगे दोनों को मिक्स करते हुए। अच्छे से आपने इवनली स्प्रेड कर देना है। उसके बाद इस स्लाइस के ऊपर हम लगाएंगे खीरे। खीरे के स्लाइसेस लगा देंगे पतले पतले कटे हुए इस तरह से। और जितने आपको पसंद हो उतने आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब जो दूसरा सैंडविच है उससे हम कवर कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, उसको आपने हल्के से प्रेस कर देना है। अब इसकी जो एजेस है वो हम कट कर लेंगे, जो कॉर्नर्स हैं इसके। ये देखिए, इस तरह से आपने कट कर लेना है इसको। और ये सैंडविच बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है और काफ़ी फेमस है, बहुत सारी बेकरी से मिलता है, लेकिन आप घर में बनाएंगे अपने मुताबिक और एक हेल्दी तरीके से, मतलब उधर नहीं पता होता हमें किस तरह से तैयार किया जा रहा है, तो आप इसको बना के खाएंगे तो आप लोग घर का ज़्यादा अच्छा लगेगा। बेकरी से ज़्यादा अच्छा बन के घर में तैयार हो जाता है। तो देखिए, बस इसको हम बीच में से इस तरह से स्लाइस कर देंगे और ये 4 ब्रेड के साथ ही बन के तैयार होता है, मतलब 4 स्लाइसेस के साथ ही बन के तैयार होता है। थोड़ा लॉन्ग होता है और एक पीस भी कोई खा लेगा तो उसका पेट आराम से भर जाता है। तो ये देखिए, इसका अंदर का लुक लग रहा है ना मज़ेदार सा, और ये बनता भी बहुत मज़ेदार है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं, और बनाए तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी मैक एंड चीज़ पार्सल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बना के 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका दिल चाहे बस आपने फ्रीज़र में से इसको निकालना है और डायरेक्टली ऑयल में फ्राई कर लेना है और इन्जॉय करना है। पूरे रमज़ान आप इस रेसिपी को इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे क्योंकि इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छा से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम 1/2 कप के बराबर। शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने कट कर लिया था छोटे पीसेस में, उसको ऐड कर देंगे। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा पका लेंगे चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर। मैदा ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा पकाएंगे, इतना कि मैदे का जो कच्चापन है वो निकल जाए। बस आपने चंद सेकंड के लिए ही मैदे को पकाना है। उसके बाद इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। तो दूध इधर मैंने लिया है अभी 1 कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको पकने में। तो देखिए हल्का सा थिक हो गया है,
अब इसके बाद इसके अंदर हम श्रेड चिकन ऐड कर देंगे। बॉईल करके श्रेड कर लिया था चिकन को मैंने, 1 कप लिया है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्रीम 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। इधर ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, इस वजह से मैंने ऐड किया है दूध। दूध ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैक्रोनी। तो आधा कप मैंने मैक्रोनी ली थी, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, तो वो 1 कप के बराबर हो गई है। वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तकरीबन बॉयल मैक्रोनी थी ये 1 कप के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 मिनट तक पकाएंगे, और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। बस आपने चीज़ ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो देखिए इधर ये रेडी हो गया। अब बस मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पे ही। अब इसके हम बना लेते हैं पार्सल्स। तो उसके लिए ये समोसा शीट ली है, उसको मैंने इस तरह से प्लस में रख दिया है। उसके बाद जो हमने फिलिंग बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और उसके बाद इस तरह से इसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। और साथ में मैंने मैदे और पानी से एक मिक्सचर बना लिया है इसको स्टिक करने के लिए। आप लोग चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, और ब्रश से हल्का सा अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपने इसको इस तरह से सील कर देना है। तो हर स्टेप पे, हर जो स्ट्रिप है उसके ऊपर आपने इस तरह से हल्का सा ये मैदे वाला मिक्सचर लगाना है, और उसको आपने सील कर देना है कुछ इस तरह से। और थोड़ा सा टाइटली सील कीजिएगा, साइडों से अच्छे से कवर होना चाहिए। और इधर जो मैं समोसा शीट यूज़ कर रही हूँ वो मेरे पास छोटे साइज़ की है, और ये 2-3 साइज़ में मिलती है मार्केट में। आप लोग चाहें तो बड़े साइज़ की पार्सल्स भी बना सकते हैं। मैं इधर मीडियम साइज़ के पार्सल्स बना रही हूँ। अब इसको कवर करने के लिए इसके लिए हम बनाएंगे एक स्लरी। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और इसको मिक्स करेंगे, और पानी से इसका एक मिक्सचर बना लेंगे, पेस्ट सा बना लेंगे, बिल्कुल थिन सा। ये देखिए, बस आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। और मैं दिखा देती हूँ कितना थिन है। बस इतना थिन होना चाहिए कि जब हम पार्सल्स को इसके अंदर डिप करेंगे तो हल्की सी एक ना लेयर इसके ऊपर लग जाए, देखिए इस तरह से। और आप लोग चाहें तो इसकी जगह अंडा भी लगा सकते हैं। अब इसको हम ब्रेड क्रम्ब से कवर कर देंगे, इस तरह से अच्छे से कोट कर देंगे। थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए इसको अच्छी तरीके से कोट कर दीजिएगा। तो ये देखिए कवर हो गए हैं। अब इस तरह से मैं सारे पार्सल्स को कोट करके रख लूँगी। तो देखिए सारे पार्सल्स मैंने बना लिए हैं। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़र में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो इधर मैं बॉक्स में रखना बता रही हूँ आपको, लेकिन इस तरह के पार्सल्स रखेंगे तो आपने क्या करना है, एक बड़े साइज़ का बॉक्स ले लेना है, उसमें आपने नीचे एक लेयर लगा देनी है, फिर आपने बीच में बटर पेपर लगाना है या फिर कोई शॉपर रख दीजिएगा। उसके बाद आपने दूसरी लेयर लगानी है। इससे क्या होगा, ये आपस में चिपकेंगे नहीं और पूरा महीना बहुत अच्छे से चल जाएंगे। इसको कवर करेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे इसको फ्रीज़ करने के लिए। अब इसको मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से ये थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आप इसको फ्रीज़र में से निकाल के फ्राई कर रहे हैं तो ये अंदर से थोड़े से फ्रोज़न ही रह जाएंगे। तो आपने बस हल्के गर्म ऑयल में इसको फ्राई करना है। जब दोनों तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट और क्रीमी होता है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने मज़ेदार बनते हैं ये। तो मैं इधर आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। और पास्ता लवर्स को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे, क्योंकि इसके अंदर पास्ता भी ऐड है, क्रीम भी ऐड है, चीज़ भी ऐड है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।